सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और आप लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। करीब 2 साल पहले हमने अपना कार्डियक डिपार्टमेंट है जो स्टार्ट किया और इन 2 साल की जर्नी में हम लोगों ने काफ़ी ऊंचाइयाँ छुई हैं और बहुत सारे ऐसे काम जो देहरादून या उत्तराखंड के हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ। वो बहुत सारे काम जो हैं जो वहाँ नहीं होते वो यहाँ पर हो रहे हैं और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब है, उसमें जितने भी प्रोसीजर्स हो सकते हैं आज की डेट में, जैसे कि हार्ट की वॉल्व को बिना ऑपरेशन के बदलना काफी जिसको बोलते हैं वो हो रहा है और उसमें हम यहाँ इस वक्त नॉर्थ इंडिया का रिकॉग्नाइज सेंटर है और सबसे ज़्यादा केसेस हमने उसमें किए हैं। उसके अलावा फिर कार्डियक सर्जरीज, डॉक्टर अखिलेश पांडे जो हमारे चीफ कार्डियक सर्जन हैं, कार्डियक सर्जरी में बच्चों की सर्जरी से लेके और ओल्ड पेशेंट्स तक की सर्जरी, सब तरह की सर्जरीज जो है यहाँ पर हो रही हैं। और उसके अलावा जो कहते हैं कि जो छोटे होल से आज की डेट में बाईपास सर्जरी है जो छोटे होल से भी कर पा रहे हैं, 2.5 इंच के होल से हो जाती है। इनफैक्ट अभी भी डॉक्टर साहब एक उसी तरह की सर्जरी करके आ रहे हैं जिसमें ये माइक्रो सर्जरी जिसमें कि वॉल्व अभी बदला है तो उसी में डिले इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा और वेल डेवलप्ड सेंटर है हमारे पास और जितनी भी विश्व स्तर की सर्जरी जितनी पॉसिबल है वो हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं माइक सर डॉक्टर जेठानी को देता हूँ, हमारी टीम है। ठीक है, आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं और नए नए केसेस करके जनता को लाभ दे रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी इस अचीवमेंट के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आसपास क्षेत्र की जनता इनकी सेवाओं का कंटिन्यूअस फायदा लेगी। अभी जो इन्होंने 2 केस किए हैं वो अपने आप में यूनिक है, दोनों केस बहुत ही रेयरली होते हैं। एक में उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक मास्टर ग्लैंड है जो अपने आप में एक मटर के दाने के बराबर होता है, उसमें से एक छोटे से ट्यूमर को निकाला है जो कि बहुत ही बधाई की बात है न्यूरो सर्जरी के लोग। और हमारे सीनियर सर्जन जिन्होंने एक वॉल जो डिस्प्लेस हो गया था उसको वापस अपनी निकाल करके दूसरा वॉल लगाया है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यही एक हमारा तरीका है जिसके द्वारा कि हम लोग आपको बता सकते हैं कि हम कैसे प्रगति कर रहे हैं, हमारा अस्पताल कैसे इस क्षेत्र की सुविधाओं में, हेल्थ सुविधाओं में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है और रोज नए नए काम करके जनता को फायदा कर रहा है। मैं डॉक्टर अखिलेश पांडे हूँ हार्ट की सर्जरी के डिपार्टमेंट है और मैं करीब 13 साल पहले देहरादून आया था और जब आया था दिल्ली से तो टारगेट मेरा एम ये था कि एक ऐसी यूनिट यहाँ पर चेक करें क्योंकि जो पेशेंट यहाँ से दिल्ली जाते हैं वो दिल्ली ना जाएँ और दिल्ली से लेकर देहरादून के बीच ऐसी कोई दूसरी यूनिट ना। और भगवान की कृपा से और सभी टीम के सपोर्ट से अभी हम एक ऐसी ही यूनिट आज हमारे पास है जहाँ की एक तो ऐसा कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं है जो ना होता हो, कोई भी मरीज जिसको कि हमें मना करना पड़े कि नहीं ये ऑपरेशन तो यहाँ नहीं हो पाएगा, जबकि आज से 13 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। और अब हम हर तरह की सर्जरी कर रहे हैं, एडवांस सर्जरी कर रहे हैं, रूटीन से भी हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, जैसे कि 2.5 इंच के छोटे से 6 से बगल से ऑपरेशन हो जाता है, पूरी काटनी पड़ती है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसी दौरान छोटे बच्चों की भी 2 दिन के 4 दिन के बच्चे की भी हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। पर ये एक थोड़ा डिफरेंट सी चीज़ हमारे सामने आई सिचुएशन जो कि ना हमने अपनी लाइफ में कभी सुनी या देखी थी, ना कहीं लिटरेचर में पढ़ी थी कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब सपने में भी हम कभी नहीं सोच सकते कि हमारा लगाया हुआ या किसी का भी लगाया हुआ कोई बयान इस तरीके से अपनी जगह से निकल कर और बाहर जा सकता है। इसी वजह से हमने सोचा कि इसको सबके साथ साझा किया जाए और बाकी
बाकी स्लाइड्स पे है तो आई थिंक वो है अगर घूम जाएंगे तो सामने ऊपर देखिए। हाँ सर। आर्टिफिशियल ब्लड लगा दिया गया, अपने ही शहर में हुआ था इसका ऑपरेशन। उसके बाद ये करीब 2.5 साल अच्छा खासा ठीक ठाक रहा, लेकिन सितंबर 2023 में ऑपरेट हुआ और 2025 के ये अप्रैल एंड के आसपास इसको सांस फूलने की परेशानी हुई और रिकरेंट बुखार हुआ, बार बार बुखार होना, ठीक हो जाना। तो इस तकलीफ के साथ ये वापस अपने हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर उन्होंने देखा, ईको किया, ईको रिपोर्ट भी है। तो उसी में उन्होंने मिला कि हार्ट का वाल्व तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन उस वाल्व के बहुत से बड़ी लीकेज हो रही है और उस वाल्व के ऊपर इन्फेक्शन का कुछ साइन भी नजर आया। उनको दवाओं ने दवा शुरू कर दी और ये अपना चेकअप कराता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये नरेश हॉस्पिटल गया और उसमें इसकी सांस अचानक से फूलने लगी बहुत ज्यादा। उन्होंने जब इसका उपयोग किया तो पता चला कि इसका जो हार्ट का आर्टिफिशियल वाल्व लगाया गया था वो इससे इन्फेक्ट हो गया है और इन्फेक्शन की वजह से वाल्व की पट्टियों के ऊपर भी काफी गंदगी जमा है और वाल्व अपनी जगह से हिल रहा है। उन्होंने इसको भर्ती किया, आईसीयू में अपने एडमिट किया, इसका इलाज शुरू किया और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने इसका सीटी स्कैन किया तो पता चला कि वो वाल्व अपनी जगह पर ही नहीं है, वो वाल्व वहां से पूरी तरह से उखड़ गया और वो उखड़ने की वजह से जो खून की मेन नस होती है उस नस के रास्ते होता हुआ इसके पेट तक पहुंच गया। हमारे पास जब आया तब इसकी कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि एक तो जो हार्ट के ऊपर वाल्व के ऊपर गंदगी जमा थी, उसके बार-बार टूट के जाने की वजह से इसके ब्रेन में छोटे-छोटे स्ट्रोक हो रहे थे, इसकी होश की हालत अच्छी नहीं थी, उल्टा-पुल्टा हो रहा था, बार-बार बेहोशी के से अटैक हो रहे थे। इसको हमने एंटीबायोटिक चलाई और कल्चर भेजे। जब हमें ये क्लियर हो गया कि इसके वाल्व के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं बचा है, ना हार्ट में ना वाल्व में, तो हमने इसके ऑपरेशन की तैयारी की। अब ऑपरेशन में हमारे सामने 2 परेशानियां थी, एक तो जो वाल्व नहीं है वहां पर वाल्व कैसे लगाना है और जो अपनी जगह से उड़ के चला गया उसको बाहर भी निकालना है। मुश्किल ये थी कि वो वाल्व इसकी छाती की बजाय पेट में पहुंच गया। हम वाल्व बदलने का ऑपरेशन हार्ट सामने छाती काट कर, लेकिन वाल्व जो था वो इसके पेट में पहुंचा। ये इन पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे हार्ट से मेन नस निकलती है खून की, जो हमारे पूरे शरीर में खून लेकर जाती है और इस नस के मुंह पर ये वाल्व रखा रिमोट सीधा कर लीजिए, उल्टा है। इस नस के मुंह पर ये वाल्व रखा होता है। ये तो नेचुरल वाल्व है इस फोटो में, पर इसी वाल्व को निकाल करके हम यहाँ पर आर्टिफिशियल वाल्व, इस बच्चे का वाल्व यहाँ से निकल गया, उखड़ गया और वो उखड़कर इस नस के होता हुआ इसके छाती की बजाय इसके पेट तक पहुंच गया। जैसा कि हम सीटी स्कैन में देख सकते हैं, सीटी स्कैन में हमें दिख रहा है कि ये वाल्व जो है यहाँ पर है, इस जगह पर। ये वाल्व इसके छाती और पेट का जहाँ जंक्शन होता है उस जगह पर आकर पड़ा। यही चीज हम इस एक्सरे में भी देख सकते हैं। इसमें दोनों ही एक्सरे है, ये पहले का एक्सरे है, ऑपरेशन से पहले का एक्सरे है, जबकि ये पुराने ऑपरेशन के हमें ये नाके दिख रहे हैं जो इसकी छाती की हड्डी में स्टील के तार लगाए गए थे और ये इसके पेट के हिस्से में आता पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो क्योंकि ये पेट में से तो हम निकाल नहीं सकते थे, तो सबसे पहले हमने इस वाल्व के थ्रू एक तार डाल के, बलून डाल के और उस बलून को खुला करके इसको खींचा ताकि ये खींच कर छाती में आए, और वो पेट की बजाय इसकी छाती में आके घूमने लगे। इसके बाद ऑपरेशन द्वारा जो है हमने सबसे पहले तो इसको जो आर्टिफिशियल वाल्व लगाना था उसकी हार्ट बीट बंद करके उस आर्टिफिशियल वाल्व को लगाया गया उस जगह पर, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत हुआ था, इस वजह से बहुत बड़ा एब्सेस बना था, जिस एब्सेस की वजह से ये वाल्व अपनी जगह से उखड़ा। उस एब्सेस की बहुत बड़ी एक कैविटी बनी हुई थी, उस कैविटी को क्लोज किया गया और फिर वहाँ पर एक नया वाल्व टाँकों के द्वारा फिट कर दिया। उसके बाद हमने इसकी धड़कन दोबारा से शुरू कर दी और धड़कन शुरू करने के बाद जो मेन नस छाती से होते हुए पेट में जा रही थी उसको काट कर उसमें से फिर वो आर्टिफिशियल वाल्व को बाहर निकाला गया। ये ऑपरेशन के समय की फोटो है जिसमें कि हम यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये दूसरी मेन नस को खोला गया है जहाँ पे कि वाल्व आर्टिफिशियल लगाया जाना है। यहाँ पे सही क्योंकि अगर जो वाल्व होता तो यहीं पे मिलता, और यहाँ कुछ भी नहीं है, उसकी जगह से गड्ढा बना हुआ। ये वो वाल्व है जो निकला है, और उसमें लेकिन बड़ी हैरत की बात ये है कि सारे टाँके इस वाल्व के लिए वो इस वाल्व पर ही है। तो ये जितने टाँके लिए गए थे और उसके जिस टिश्यू में लिए गए थे वो गल गया, इन्फेक्शन की वजह से वो गल गया, और उसके गलने की वजह से ये वाल्व अपने सारे टाँकों के साथ अपनी जगह से उखड़ गया। हमारे पास ऐसे केसेस कई बार आते हैं कि 2-3 टाँके जो है सब ढीले हो गए, जिसकी वजह से वाल्व गिर रहा है, वहाँ से लीकेज हो रही है, और उस वाल्व को आमतौर से वहीं बैठा दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। जैसा कि भी हम देख सकते हैं पेशेंट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बाद ही वो आईसीयू में चलना फिरना शुरू कर दिया था, उसने कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ऑपरेशन के बाद हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे से उसने रिस्पॉन्स किया, क्योंकि हम काफ़ी परेशान थे कि इसकी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन भगवान की कृपा से कोई भी तकलीफ नहीं आई, और बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे हमारे पेशेंट होते हैं उसी तरीके से तीसरे दिन चलना फिरना इसने शुरू कर दिया, और घर जाने के लिए तैयार। आयुष्मान 19 साल की उम्र है इसकी, ज़्यादा पढ़ना, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी ऑपरेट करते हैं RPS के, लेकिन 18 साल के ऊपर वालों को आयुष्मान जिस हॉस्पिटल में इनका पहले ऑपरेशन हुआ था उनके लिए कोई मैसेज है कि इस तरह के जो ये ऐसे सीरियस केस होते हैं? नहीं, लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही नहीं है। देखो वाल्व जो आर्टिफिशियल वाल्व लगाया जाता है उस पर इन्फेक्शन आप मान के चलो कि 100 में से 2 मरीजों में आ ही जाता है। बस ये है कि इतना खराब इन्फेक्शन की वो पूरा का पूरा हिस्सा गल जाए और वाल्व अपनी जगह से उखड़ जाए, ऐसा ना हमने कभी देखा ना सुना। तो ये अगर इस कंडीशन में आप लोग इसे ऑपरेट नहीं करते तो इस मरीज के साथ क्या होता है? नहीं तब तो इसका जीवन संभव नहीं था, बिना वाल्व के कैसे आदमी जीवित रह सकता है? जैसे ये 3 साल में इसको इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आप बता रहे 3 साल पहले शायद इन्फेक्शन तो कभी भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, और 3 महीने बाद भी हो सकता है। ये आपने जो ऑपरेट किया है सर, आगे क्या देख रहे हैं आप? मतलब कोई समस्या बच्चे को आएगी या नहीं? नहीं, आगे तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन से पहले ही जब हमने इसके कल्चर किए थे तो कोई इन्फेक्शन बचा नहीं था एंटीबायोटिक का, क्योंकि काफ़ी समय से एंटीबायोटिक चल रही थी, तो इन्फेक्शन कोई बचा नहीं था। और ऑपरेशन के बाद भी हमने इसके कल्चर करवाए हैं, तो कल्चर स्टेराइल आए हैं, लेकिन अभी भी अब जैसे 3 महीने के बाद हमारे पास फॉलोअप आएगा तो हम फिर इसके कल्चर करवाएंगे, क्योंकि एक बार जिस तरीके की जहाँ चीज़ हो चुकी है वहाँ दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, ये मेडिकल आयुष्मान पहले भी इस तरह की चीजें हुई है मेडिकल इशू? और एक्चुअली हम लोगों ने लिटरेचर ढूंढा तो लिटरेचर में तो कहीं कुछ मिला नहीं, फिर चैट जीपीटी के थ्रू AI के थ्रू ढूंढा तो कहीं 25-30 साल पहले कोई बाहर विदेशों में कहीं 2 केस उन्होंने किसी ने रिपोर्ट किए हुए हैं कि उन्होंने ऐसे 2 केस ढूंढे कि ऐसा, लेकिन ये का पहले आम हाँ जो टाँकों से लगाए हुए वाल्व हैं, बाकी जो बिना टाँकों के वाल्व लगाए जाते हैं आजकल उसमें कुछ घटनाएं ऐसी दुनिया में पाई गई हैं, क्योंकि वो तो फिक्स नहीं किए जाते टाँकों से, वो खाली बर्नन से स्ट्रेस से सर, यदि आयुष्मान कार्ड ना हो तो लगभग कितना खर्चा आने के लिए? अगर आयुष्मान कार्ड ना हो और ये ऑपरेशन करना पड़े तो आप मान के चलिए कि कम से कम 5 लाख रुपए खर्च हो। मतलब आपके लिए पहला केस कैसा है इस टाइप का, जिस तरीके से वॉर रिस्क की बात चल गया था, देखा जाए तो काफी सेंसिटिव मामला भी कह सकते हैं इसको। किस तरीके का ये ऑपरेशन था और कितना इसके अंदर देखा जाए तो रिस्क कवर की अगर जहाँ तक 3 से 4% का होता है, जबकि इस पेशेंट की जो कंडीशन थी, इसके बार बार स्ट्रोक हो रहे थे और इसको इन्फेक्शन था, तो सारा मिला करके अगर हम रिस्क इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिस्क कम से कम 12 से 14% का आएगा ऑपरेशन का। तो 4% के मुकाबले 14% मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। आपने बताया जैसे कि काफ़ी सेंसिटिव था, और ऐसे में जिन अस्पतालों में जहाँ पे भी इलाज हुआ हो तो किस तरीके की लापरवाही भी है कि जो कि इस पेशेंट की जान पे भारी पड़ सकती है? नहीं, लापरवाही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन तो वाल्व पे आ जाना एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि प्रोस्थेटिक वाल्व जो लगाए जाते हैं उन पर इन्फेक्शन आ जाए, और अगर आ जाए तो सबसे पहला जो उसका इलाज है वो भी यही है कि एंटीबायोटिक चलाकर सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। बस ये है कि इतनी ना किसी ने उम्मीद की होगी कि इस तरीके से वाल्व जो है उखड़ करके और कहीं आगे चला जाएगा, और जब उनको ये बात समझ में आ गई CT स्कैन के द्वारा कि ये वाल्व अपनी जगह से हिल गया है, तो उन्होंने उसको अर्जेंट सर्जरी की सलाह दी। अब सर्जरी के लिए उसका यहाँ आने का मन हुआ, इसलिए वो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया, अभी मरीज हमारे पास आ गया। तो सर, क्या ये पहला केस है इंडिया में? आपकी लाइफ का भी इस तरह का पहला केस है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा
हमारे कहीं लिटरेचर में नहीं पता नज़र आता कि कोई ऐसा घटना हुई हो कि वाल्व इन्फेक्शन के द्वारा उखड़कर अपनी जगह से हट जाए। अपनी जगह पर वाल्व ढीला हो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना गया कि वाल्व निकल करके चला गया। तो ग्राफिक का बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? नहीं, इस पे अचीवमेंट तो क्या है, लेकिन अब जैसे भी मरीज की स्थिति थी उसके हिसाब से किया गया और भगवान की कृपा से मरीज भी अच्छा है। ठीक, थैंक यू। सर क्या ये बतला सकते हैं कि जो पहला ऑपरेशन हुआ था उस लड़के का, उसके कितने दिन के बाद वाल्व नीचे आ गया होगा, या आपके ऑपरेशन से कितने दिन पहले वाल्व नीचे आ गया था? नहीं, हमने जब ऑपरेशन किए इसका वाल्व तो अपनी जगह से हट गया था हमारे पास आने से करीब हफ्ते 10 दिन पहले, और आने के बाद भी हमें करीब 1 हफ्ते का समय लगा इसको ऑपरेशन के लिए फिट बनाने में, क्योंकि जब ये आया तब उसकी जो स्थिति थी उस समय ऑपरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा था। और अच्छी बात ये थी कि भगवान की कृपा से वाल्व ना होने के बावजूद इसका हार्ट इतना ख़राब स्थिति में नहीं था कि हमें इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़े, इसलिए हमने पहले थोड़ा 1 हफ्ते का समय लेकर एंटीबायोटिक और बाकी दवाएं चलाकर इसकी स्थिति को सुधारा और उसके बाद इसको फिर ऑपरेशन किया। सर ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें कितना खर्चा है? आयुष्मान कार्ड में लगभग 5 लाख रुपए होते हैं। आयुष्मान के थ्रू ही हुआ है इसका ऑपरेशन, ऊपर से कोई खर्चा नहीं है। दवाई बाहर से मंगाई? नहीं, दवा नहीं, कभी एल्बुमिन एक दवा होती है वो कभी कभी लानी पड़ती है। आयुष्मान कार्ड पूरे 5 लाख रुपए लग गया, कुछ कम ज्यादा मतलब वो 5 लाख का खर्चा है। अगर नहीं करते मतलब आयुष्मान ना लगे तो करीब 5 लाख। ठीक है सर, मेरी आईडी चलो पहले नाम बता दीजिए अपना नाम, कब ये बीमारी हुई थी आपको, किस तरह की तकलीफ हो रही थी, कोई कैसा लग रहा है? बीमारी कब शुरू हुई थी आपको, कब तकलीफ हुई थी, कब ये परेशानी शुरू हुई थी? हाँ उसके बाद वहाँ से सही क्या कहेंगे आज जिस ग्राफिक एरिया हॉस्पिटल ने आपके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट करा, बीमारी को खत्म कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे ठीक है, चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवीपी टाइम्स और मैं हूं पीताम्बर कुमार। आपको अभी मिलवाने जा रहा हूं ग्राफिक एरिया के जो बहुत ही प्रमुख सर्जन हैं डॉक्टर अखिलेश पांडे जी। उन्होंने एक बड़ा ही कमाल का काम किया है और उन्होंने किस तरह से किया है और कैसे डायग्नोसिस हुआ से लेकर के ऑपरेशन तक के सुनते हैं उनसे कुछ बातें जो है सो कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या परेशानी आई हैं उन्होंने से सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जब डायग्नोसिस किया सबसे पहले बार उनका, तो आपको जब पता चला कि उनका जो है सो वो वाल्व नीचे आ गया है, तो आपके लिए क्या क्या चैलेंज उस समय उत्पन्न हुआ जिसे आपको सॉर्ट आउट करना पड़ा? देखिए, इस मरीज़ के साथ हमारे सामने 3 मुख्य जो चैलेंज थे। एक तो यह कि इसके ब्लड में इन्फेक्शन आया हुआ था जिसकी वजह से कि पुराना आर्टिफिशियल वाल्व अपनी जगह से उखड़ गया था। दूसरा चैलेंज यह था कि हमें एक हार्ट का दोबारा ऑपरेशन करना था जिसका कि पहले ऑपरेशन हो चुका है। और तीसरा चैलेंज ये था कि वो वाल्व इसकी छाती के बजाय इसकी पेट की नस तक जाके फंसा हुआ था। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक बैलून डाल करके उस वाल्व को उस बैलून में फंसा करके खींचना पड़ा ऊपर, ताकि वो वाल्व उसकी छाती के नस में आ जाए और वहाँ से हम उसको निकाल सकें। इसके हृदय के अंदर जहाँ इन्फेक्शन आया था जिस वजह से पुराना वाल्व उखड़ गया था, उस जगह को पहले हमें ठीक करना था क्योंकि हमें दूसरा वाल्व, नया वाल्व वहीं बैठाना था। तो उस जगह को पहले हमने टाँकों द्वारा बंद किया। जो इन्फेक्शन की वजह से एक एब्सेस की कैविटी बन गई थी उसको बंद किया गया, और उस कैविटी को बंद करने के बाद वहाँ पर एक नया आर्टिफिशियल वाल्व टाँकों के द्वारा बैठा दिया गया। तो उसमें यह है कि बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपके अस्पताल तक वो पहुँच पाया और आपके निगरानी में उसकी इलाज हो गया। आपके लिए भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और आपके लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारे लिए चैलेंज तो काफ़ी था इस ऑपरेशन में, और इसकी वजह से हमें काफ़ी तैयारियां करने के बाद ही हमें इसको ऑपरेशन के लिए हमने लिया।
1 हफ्ते का समय हमने इसलिए बिताया कि बच्चा ऑपरेशन को बर्दाश्त करने की हालत में आ जाए, और उसके बाद ही ऑपरेशन को किया गया। कुछ भगवान की भी कृपा रही कि कुछ चीज़ें जो हमें उम्मीद थी कि शायद ख़राब मिलेंगी वो हमें अच्छी मिली अंदर, जिसकी वजह से कि हम एक आर्टिफिशियल वाल्व दोबारा वहाँ पर बैठा पाए, क्योंकि अगर वो टिश्यू पूरी तरीके से गल चुका होता तो हमें शायद हमारे पास कोई जगह ही नहीं होती जहाँ पे हम आर्टिफिशियल वाल्व बैठाएं। उस स्थिति में हमें पहले वहाँ पर एक पर्दा लगाना पड़ता, और उस पर्दे को लगा करके तब उस पर्दे के ऊपर हम वाल्व को बैठाते। तो ऐसा है कि बच्चे का तो जैसे आयुष्मान से इलाज हुआ है, तो आयुष्मान में तो कुछ लिमिट है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक हो सकते हैं। 5 लाख की लिमिट है, लेकिन आयुष्मान के जो पैकेजेस हैं उन पैकेजेस को देखते हुए सारे ऑपरेशन कवर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे उसका पैकेज 1.25 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो बच्चे को मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त तो कोई एक्सपेंस नहीं बाहर कोई नहीं जाता, क्योंकि पैकेज जितना है और जो टोटल कवर है दोनों को मिला लें। हालांकि इस बच्चे के साथ लास्ट होते होते इसका पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि ये पहले जो 2 हॉस्पिटल्स में इसका इलाज हुआ, जी, तो काफ़ी सारा इसका आयुष्मान का जो फंड था वो उसमें इस्तेमाल हो चुका था। फिर भी भगवान की कृपा से जितना बचा था उसमें ही जो है इसका काम हो गया, और कुछ बचा भी रह गया बाद में। तो बच्चे का मतलब एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है आयुष्मान के लिए। ठीक है, चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भी बहुत बहुत शुभकामना इस ऑपरेशन के लिए, और इसकी सफलता के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।